50,000 करोड़ की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े केबल ब्रिज का किया उद्घाटन। आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे अखिलेश। यात्रा में राहुल, अखिलेश और प्रियंका गांधी एक साथ शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात का 110वां एपिसोड। कार्यक्रम मन की बात में पीएम ने साझा किए अपने विचार। लखनऊ में बसपा के सांसद रितेश पांडे ने थामा बीजेपी का हाथ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ज्वाइन कराई पार्टी। गुरुग्राम मैराथन 2024 का हुआ शानदार आगाज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और क्रिकेटर शिखर धवन ने दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि राजकोट एम्स बरेली, एम्स मंगलगिरी, एम्स भटिंडा और एम्स कल्याणी का लोकार्पण हुआ है। विकसित होता भारत ऐसे ही तेज गति से काम कर रहा है। एक समय था जब देश के सारे प्रमुख कार्यक्रम दिल्ली में ही होकर रह जाते थे। मैं भारत सरकार को दिल्ली से बाहर निकाल कर देश के कोने कोने में पहुंचा दिया है। और अब आज यहां राजकोट से एम्स राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स मंगलगिरी, एम्स भटिंडा और एम्स कल्याणी का लोकार्पण हुआ है। 5 एम्स। विकसित होता भारत ऐसे ही तेज गति से काम कर रहा है, काम पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार शेयर किए। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोस्तों कुछ दिनों बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को सलाम करने का अवसर है। महान कवि भरतियार जी ने कहा है कि दुनिया तभी समृद्ध होगी जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। साथियों, कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। महाकवि भरतियार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी। गुरुग्राम जिले के लेजर वैली में मैराथन 2024 का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और क्रिकेटर शिखर धवन ने शिरकत की। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम में ऐलान किया कि फरवरी का लास्ट रविवार हर साल गुरुग्राम मैराथन के नाम से जाना जाएगा। इसमें करीब 40,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौड़ में विजेताओं को 15.50 लाख के पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं 42.1 फुल मैराथन के विजेता को 15 लाख रुपए के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और सबसे कम उम्र के यंग विजेता को भी सम्मानित किया जाएगा। होता है और बड़े बड़े लोग जो आज मुझे मिले हैं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम को करवाने में बहुत सराहना की है। यहाँ की हमारी टीम में लग करके मुझे लगता है कि 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने आज इसमें भाग लिया है। और फुल मैराथन जिसको कहना चाहिए 42 किलोमीटर की दौड़ भी आज प्रतिभागियों ने लगाई। 21 किलोमीटर की भी मैराथन की दौड़ लगाई। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में हिस्सा लिया और सभी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेन फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेल फीमेल दोनों अलग अलग। तो इस प्रकार से ये 6 और 4 इस प्रकार की मैराथन यानी 24 लोगों ने इसके अंदर अपने रिकॉर्ड कायम किए हैं। और जो रिकॉर्ड कायम किए हैं तो उनको हमने शुभकामना दी है कि आगे और इसमें आगे बढ़ें। कुल मिलाकर इस मैराथन का एक बहुत बड़ा मैसेज, संदेश गुरुग्राम के लिए तो है ही है, पूरे हरियाणा के लिए भी है। इससे पहले भी हमने समय समय पर इस प्रकार की मैराथन के आयोजन किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेट द्वारका मंदिर पहुंचे और यहां दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने नवनिर्मित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीएम ने 52
52,250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। वहीं पीएम संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी बढ़ाएगा। आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यूपी के आगरा पहुंच गई। ताजनगरी में पहुंची न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। इस यात्रा में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, संकट हटाओ। वहीं राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी नफरत को मोहब्बत से हटाएंगे। देश में अन्याय बढ़ रहा है। आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा तो नफरत का कारण अन्याय है और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहां भीड़ से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कितने हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? अब आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, गरीब, पिछड़े, जिनको हर वक्त सम्मान मिलना चाहिए, इतने वक्तों बाद के सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। अब अम्बेडकर नगर से बसपा के सांसद रितेश पांडे ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। रितेश पांडे ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की है। वहीं उन्होंने इससे पहले एक पत्र लिख कर ये घोषणा की थी कि वो बसपा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर मिलने का समय न देने का आरोप भी लगाया था। भाजपा में शामिल हुए नेता रितेश पांडे ने कहा कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को देखते हुए विकसित भारत की कल्पना में अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के लिए भाजपा के साथ जुड़कर काम करने के लिए आगे आया हूं। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ तमाम
40,000 से ज्यादा आवास की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।